अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपके साथ 2 से 3 मेजर खबरें शेयर करेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इमरान खान साहब के खिलाफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुना दिया है। इमरान खान साहब आइंदा आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। उनकी नाअहली का जो फैसला है वो बरकरार है, जिसे मुअत्तल करने के लिए इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। मामला है तोशा खाना का। तोशा खाना केस में जज हुमायूं दिलावर ने इमरान खान साहब को नाअहल किया था, उनको सज़ा सुनाई थी और उसके बाद वो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया। बावजूद इसके कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इवन के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी देखा कि बड़े ही भोंडे अंदाज में इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई गई है, फ़ैसला दिया गया है। बावजूद इसके पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो इमरान खान साहब की सज़ा है उसको तो मुअत्तल किया, मगर जो सज़ा का फ़ैसला है उसको बरकरार रखा और अब सज़ा जो फ़ैसला है उसको मुअत्तल करने के लिए जो उन्होंने इस्तदा की थी उसको भी अदालत ने आज मुस्तरद कर दिया है। फ़ैसला महफूज किया गया था, आज सुना दिया गया है जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी की जानिब से, जो कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है आइंदा आम इंतखाबात से पहले। और अब देखना ये होगा कि क्या इमरान खान साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रिलीफ देगी। जस्टिस काजी फायज़ ईसा क्या उनको रिलीफ देंगे या वो 3 रुकनी जजेस की कमेटी जिसके पास ये मामला इवेंचुअली जाएगा, लैंड करेगा सुप्रीम कोर्ट में और मुमकिन तौर पर इमरान खान साहब जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर करेंगे इस हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़, तो क्या वहाँ से उनको ये रिलीफ मिल पाएगा या नहीं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि मुश्किल नज़र आ रहा है। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि जो इंतखाबात के लिए जो अब कागजात नामजदगी है, ये तमाम तर जो प्रोसेस है, ये मुकम्मल होने के बाद मुकदमा अगर समाअत के लिए मुकर्रर हो भी गया और इमरान खान साहब को रिलीफ मिल भी गया तो इंतखाबात में हिस्सा तो वो नहीं ले सकेंगे। बहरहाल अभी इसमें कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नए चेयरमैन हैं बैरिस्टर गोहर, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया है और उन्होंने बाकायदा तौर पर अब जस्टिस काजी फायज़ ईसा का वो गिला दूर कर दिया है जब उन्होंने कहा था इमरान खान साहब के ख़त के जवाब में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनके पास बहुत से वकला हैं, इमरान खान साहब के पास बड़ी लीगल टीम है और वो खतूत लिख रहे हैं, ना कि हमें दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। उनके वकला आए रोज़ सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हैं, क्यों कर उन्होंने अभी तक दरख्वास्त दायर नहीं की। वो अलग बात है कि माजी में इमरान खान साहब कई दरख्वास्तें दायर कर चुके हैं, पीटीआई कई दफ़ा सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा चुकी है, हत्ता कि बैरिस्टर एतजाज़ एहसन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही मुकदमा लेकर सुप्रीम कोर्ट में आए थे, मगर जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने उसको टेक अप नहीं किया। अब बाकायदा तौर पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर ने एक दरख्वास्त दायर की है और वो दरख्वास्त बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। उस दरख्वास्त में उन्होंने कोई आगे पीछे की बात नहीं की, उन्होंने मुद्दे पर बात की है। उन्होंने जो मुल्क में आम इंतखाबात का मामला है उस पर अब इंतखाबात को शफाफ बनाने और लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम करने के लिए ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की है और चेयरमैन जो हैं गोहर अली साहब, उन्होंने ख़ुद ये दरख्वास्त दायर की है और इस दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत को, इलेक्शन कमीशन को और जो दीगर हुकूमतें हैं, सूबाई हुकूमतें हैं, उनको फरीक बनाया गया है और इस्तदा ये की गई है कि सुप्रीम कोर्ट तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड और शफाफ इंतखाबात के लिए फ्रीकैन को हिदायत जारी करे। फ्रीकैन को यानी वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतों, इलेक्शन कमीशन को तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमाओं को हरासा करने से भी रोका जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को हरासा किया जा रहा है। इंतखाबात में हिस्सा लेने का मुसावी हक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, उनके रहनुमाओं को दिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी तक ये हकूक़ नहीं दिए जा रहे। अब ये जो दरख्वास्त है इसमें उन्होंने तमाम उन पॉइंट्स को रेज़ किया है जिनके ऊपर एक तवील अरसे से सोशल मीडिया पर भी बहस हो रही थी, बिलखसूस चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जानिब से जब ये कहा गया कि आरओज़ की जो तैनाती है या इस तरह के मामलात हैं इन पर सुप्रीम कोर्ट अब कुछ नहीं करेगी, सिर्फ़ और सिर्फ आम इंतखाबात 8 फरवरी को यकीनी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोशा है। गो के ये एक अच्छी बात है, मगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बहुत से ऐसे पहलू हैं जिनको शायद जानबूझकर अभी टच नहीं करना चाह रही और जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है ये उनका एक हक बनता है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को असूली तौर पर
जो PTI का मौक़िफ़ है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो इलेक्शन कमीशन को या हमारी जो निगरान हुकूमतें हैं वफाकी हों या सूबाई, उनको डायरेक्ट करें कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करें। आए रोज़ ख़बरें आ रही हैं हमारे सामने, रोज़ाना की बुनियाद पर ख़बरें आ रही हैं किस तरह हिरासा किया जा रहा है। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन कारकुनान को जो 9 मई से सिलसिला एक शुरू हुआ था वो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा, और अब जूँ जूँ इंतखाबात करीब आ रहे हैं उस सिलसिले में भी हमें तेज़ी देखने में आ रही है। और दूसरी जानिब दावा ये किया जा रहा है कि तमाम फ़रीक़ैन को बराबरी का एक मसावी मौका फ़राहम किया जा रहा है इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने का। बज़ाहिर ऑन फील्ड ऐसी कोई बात नज़र नहीं आ रही। इसी को अब एड्रेस किया है PTI के नए चेयरमैन ने, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये दरख्वास्त दायर कर दी। अब इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मौसम सरमा की तातीलात हैं, और मौसम सरमा की तातीलात होने के बावजूद जो ब्रांचेज़ होती हैं सुप्रीम कोर्ट की वो तो खुली रहती हैं, अदालतें नहीं लगती। सिर्फ यही एक हफ़्ता है कल तक जिसमें एक 3 रुकनी बेंच इस्लामाबाद में बैठा है, बाकी आइंदा हफ्ते में तो कोई बेंच भी नहीं है। बहरहाल अदालतों में जो आप कह सकते हैं ब्रांचेज़ होती हैं जहाँ पर दरख्वास्तें दायर होती हैं, फ़िक्स करने का जो मामला होता है वो सारी ओपन होती हैं, जजेस नहीं होते। अब मामला ये है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बैरून मुल्क में है इस वक्त, ग़ालिबन वो तुर्की में है, फिर उन्होंने वहाँ से बरतानिया भी जाना है, और वो मौसम सरमा की तातीलात के इख्तिताम पर ही पाकिस्तान आएंगे। जस्टिस इजाज़ुल एहसन लाहौर में है और जस्टिस सरदार तारिक मसूद इस्लामाबाद में बैठे हैं। मामला यह है कि 3 रुकनी कमेटी का जब तक इजलास नहीं होगा ये तय नहीं हो पाएगा कि इस आइनी दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करना है या नहीं, क्योंकि अब जो मामला है एतराज़ात का वो भी बज़ाहिर जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हैं उनसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब 3 रुकनी कमेटी को तफवीज़ कर दिया है। रजिस्ट्रार साहब इस दरख्वास्त को 3 रुकनी कमेटी के सामने रखेंगे, जो कि अब आइंदा हम अगर इजलास देखें 1 जनवरी से उसमें जो आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग दोबारा से शुरू होगी, और 1 जनवरी के बाद जो पहला थर्सडे आएगा वो 4 जनवरी को बनता है, और 4 जनवरी को वो इजलास मुतवक्के है जो 3 रुकनी कमेटी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के नतीजे में करती है। क्योंकि पहले ये इजलास जुम्मे के रोज़ होता था, फिर बकौल चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के जस्टिस इजाज़ुल एहसन के इसरार पर अब ये इजलास जुमेरात के रोज़ बुलाया जाता है, और जो 4 जनवरी है उसको ये जुमेरात बनती है, और मौसम सरमा के बाद अगर इजलास होगा कमेटी का तो वो 4 जनवरी को होगा। और 4 जनवरी से पहले अब इसमें एक ट्विस्ट ये आया है कि अभी मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था, ग़ालिबन हसनात मलिक साहब का था, और उन्होंने बड़ी वैलिड एक बात की। उन्होंने कहा है कि जो फाइनल लिस्ट है कैंडिडेट्स की वो, और जो सिंबल्स हैं जो निशानात हैं कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स के, वो उनको अलाट कर दिए जाएंगे 4 जनवरी से पहले। और ऑब्वियसली जब 4 जनवरी को ये दरख्वास्त कमेटी के सामने रखी जाएगी तो उससे पहले ये तमाम मामलात को हल हो जाएंगे, तो ये दरख्वास्त कैसे इंटरटेन की जाएगी इसमें अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि ये बात अगर हम महज एक सहाफ़ी को अगर ये बात मालूम है, ये अंदाज़ा है, तो ऑब्वियसली जजेस साहिबान को भी ये बातें पता हैं। तो जजेस साहिबान इस पर क्या बात करते हैं, हो सकता है जस्टिस इजाज़ुल एहसन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा वीडियो लिंक के ज़रिए एक इजलास बुला लें, और जो दरख्वास्त है या दीगर भी कई केसेस मौसम सरमा के बाद जो फ़िक्स होने हैं उनके लिए एक इजलास हो जाए मौसम सरमा की तातीलात के दौरान भी। कोई अनहोनी बात तो नहीं होगी, और होना भी ऐसे ही चाहिए कि जब इस तरह की कोई दरख्वास्त जो कि आपके ही बार बार कहने पर, क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को जब इमरान खान साहब ने ख़त लिखा था, आपको याद होगा इमरान खान साहब के सेक्रेटरी साहब ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की थी जिसको हम रद्द अमल कहते हैं चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का, जो कि बड़ा गैर ज़रूरी था। उसमें उन्होंने यही बात की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या चेयरमैन तहरीक इंसाफ क्यों कर मुझे ख़त लिख रहे हैं बल्कि आइनी दरख्वास्त दायर नहीं कर रहे। उनके वकला यहाँ पर मौजूद हैं, कई मुकदमात में रोज़ पेश भी हो रहे हैं, बावजूद इसके वो ख़ुद दरख्वास्त दायर नहीं कर रहे। अब दरख्वास्त भी आ चुकी है, तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट 4 जनवरी से पहले इस आइनी दरख्वास्त को देखेगी और इसको समाअत के लिए मुकर्रर करेगी, कोई बेंच तश्कील देगी या नहीं? ये बड़ा ही एक अहम मामला है, और इस पर अब तमाम तर नज़रें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस इजाज़ुल एहसन पर लगी हुई हैं कि वो इसको किस तरह लेकर चलते हैं, क्योंकि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है उसमें तो कोई बेंच भी नहीं है। तो ये तो बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि आइंदा आने वाले हफ्ते में अगर इस दरख्वास्त को लेट से समाअत के लिए मुकर्रर करने की बात हो भी जाए तो वो मुकर्रर होगी तो कैसे होगी? जजेस साहिबान में सिवाय जस्टिस सरदार तारिक मसूद के जो चैम्बर वर्क करेंगे आइंदा हफ्ते, और कोई जज भी इस्लामाबाद में दस्तयाब नहीं होगा। हो सकता है हंगामी तौर पर
जजेस को बुला लिया जाए इस मुकदमे की समाअत के लिए, जो कि लाइकली नज़र नहीं आता। जस्टिस काजी फायज़ ईसा इतने आगे जाएंगे नहीं। जो उनका ख़त है, मैं तो उसको बेस बनाकर ये बात कर रहा हूँ। वो बज़ाहिर उन्होंने जो बात की थी वो यही कह रहे थे कि वो किसी का भी किसी के साथ वो आप कह सकते हैं कि बढ़ चढ़ कर या किसी के साथ ज़्यादा एक फेवर वाला तरीक़ाकार नहीं अपनाएंगे, और उनके नज़दीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त रिलीफ देना शायद फेवर है। अब मामला ये है कि दूसरी जानिब जो बड़ी डेवलपमेंट है, आज तोशा खाना केस में जो इमरान खान साहब की नाअहली को बरकरार रखने का फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया है, जो कि बड़ा ही गैर मुतवक्के है। गैर मुतवक्के नॉट इन अ सेंस कि जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब से शायद हमें तवक्को थी कि वो इमरान खान साहब की नाअहली को ख़त्म कर देंगे, मैं वो बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ जस्टिस आमिर फ़ारूक या जस्टिस तारिक जहांगीरी की नहीं, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उस हाई कोर्ट की या उस बेंच की जिस बेंच को ये मालूम है, जिस बेंच ने ख़ुद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है जज हुमायूं दिलावर के उस फैसले पर, और उसके ऊपर काफ़ी ऑब्जर्वेशंस माजी में वो दे चुके हैं। बावजूद इसके उस अदालती फ़ैसले को आज उन्होंने मुअत्तल नहीं किया। अगर मुअत्तल किया जाता तो बेशक इसमें कोई दो राय नहीं थी कि इमरान खान साहब अहल हो जाते इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए, क्योंकि आइन के आर्टिकल 62(1) के तहत इमरान खान साहब को नाअहल किया था जज हुमायूं दिलावर ने। और वो आपको पता है एक अलग किस्सा है, जो कंट्रोवर्सी उसके इर्द गिर्द उस वक्त घूमी थी, और हम सबको मालूम है। अब मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ये मामला भी आएगा। अब कल आपको मालूम है साइफ़र केस में इमरान खान साहब की और जो शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानत की दरख्वास्तें हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हैं। कमरा अदालत नंबर 1 होगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद होंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे, जस्टिस अतर मिनल्ला होंगे। कल का एक दिन है, देखते हैं इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आया इमरान खान साहब की दरख्वास्त ज़मानत पर उनको कोई रिलीफ देती है या नहीं देती, क्योंकि फिर उसके बाद 8-10 दिन सुप्रीम कोर्ट में कोई अदालत नहीं लगेगी। बज़ाहिर कल एक आखिरी दिन है सुप्रीम कोर्ट में अदालत का, और उसमें इमरान खान साहब का और शाह महमूद कुरैशी साहब का ही मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर है, और कोई मुकदमा आप कह सकते हैं कोई इम्पोर्टेंट नौइयत का नहीं है, और आइंदा हफ्ते तो कोई बेंच भी नहीं है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो ये तमाम तर सूरत हाल है, और अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कैसे आगे लेकर चलती है। एक और डेवलपमेंट आज हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वो डेवलपमेंट है बलोच जो मार्च था शुरका का, उसमें शुरका की जो गिरफ़्तारी है उस केस में आज IG इस्लामाबाद जो हैं वो पेश हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने सवाल किया IG साहब से कि आपने कुछ लोग गिरफ़्तार किए हैं, क्यों किए हैं? जिस पर IG साहब ने बताया कि 25 दिन से बलोच एहतजाज कर रहे हैं, बलोच कारकुनान या बलोच शहरी एहतजाज कर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं कहा गया। कल 8-10 गाड़ियों में मज़ीद शुरका आए, जिनमें से कुछ मुसल्ला थे, उनको 6 घंटे कुछ नहीं कहा गया। जब उन्होंने रेड जोन की तरफ जाने की कोशिश की और पुलिस पर पथराव किया तो पुलिस ने मज़ाहमत की। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने यहाँ पर कहा कि एहतजाज का हक़ हर शहरी को हासिल है, ये पाकिस्तान के ही शहरी हैं, क्या किसी ने कोई दहशतगर्दी की है? IG ने बताया कि पुलिस की हिरासत में कोई खातून या कोई बच्चा भी नहीं है। बहरहाल जो दरख्वास्त गुजार हैं उनके वकील अताउल्ला कुंडी, उन्होंने अदालत को बताया कि 79 मुजाहिरीन को पुलिस ने गिरफ़्तार किया है। इस्लामाबाद पुलिस का ये दावा है कि उनके पास एक ही खातून है, जबकि 19 बलोच ख़वातीन मिसिंग है। मुमकिन है पुलिस को मालूम ना हो कि ख़वातीन कहाँ हैं। ये एक संगीन मामला है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले को कल 22 दिसंबर तक इसकी समाअत को मुलतवी किया है, और ये आप कह सकते हैं कि प्योरली एक ह्यूमन राइट्स का इशू है, और इसके ऊपर बदकिस्मती के साथ जो आवाज़ उठानी चाहिए वो नहीं उठाई जा रही। हमारा जो ट्रेडिशनल मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे वो प्रिंट हो, उस पर भी ये ख़बर हमें नज़र नहीं आती। और जो कुछ भी कल वहाँ पर हुआ, हमारे जो दोस्त वहाँ पर मौजूद थे उनके मुताबिक ज़्यादती हुई है उन रहनुमाओं के साथ, उन कारकुनान के साथ, उन शहरियों के साथ जिनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, और वो अपने हकूक़ के लिए वहाँ पर एहतजाज कर रहे थे। हो सकता है बीच में कुछ मुसल्ला भी हों, मगर उसके अभी तक कुछ शवाहिद सामने नहीं आए, ना ही पेश किए गए हैं। सिर्फ ये ज़बानी कलामी बात कह दी जाती है हमेशा से कि वो मुसल्ला थे, लिहाजा उनको गिरफ़्तार किया गया। अब 19 जो ख़वातीन गायब हैं उनके बारे में किसी को कोई मालूम नहीं। IG इस्लामाबाद साहब तो दावा कर रहे हैं कि उनके पास कोई खातून नहीं है, जबकि
जो दरख्वास्त गुजार हैं वो ये कह रहे हैं कि 19 जो ख़वातीन हैं वो गायब हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है और ये भी एड्रेस करना होगा, मगर बज़ाहिर जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब इसमें ज़्यादा आगे शायद ना बढ़ें। शायद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी होते या जस्टिस बाबर सत्तार, हालिया जो फ़ैसले उनके मैंने देखे हैं वो शायद इस मामले को थोड़ा सा बेहतर अंदाज में आगे लेकर चलते। देखते हैं, इंसाफ की तवक्को रखनी चाहिए जस्टिस आमिर फ़ारूक से भी कि वो इसको कैसे आगे लेकर चलते हैं। एक और मामला है आज सुप्रीम जो जुडिशल कमीशन है पाकिस्तान का, जिसमें आपको मालूम है जजेस की तकरीरी तैनाती जो की जाती है। जुडिशल कमीशन पाकिस्तान के रूल्स में जो तरमीम का एक मामला आपको मालूम होगा, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन इजलास ने एक कमेटी तश्कील दी थी रूल्स के हवाले से, और उसमें अब उस कमेटी ने, क्योंकि वो कमेटी जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में, उसमें एक रिटायर्ड जज हैं जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, आपको हम बता चुके हैं उनके बारे में। अब जुडिशल कमीशन रूल्स कमेटी ने फ़ैसला किया है कि जजेस तकरीरी के लिए ख़वातीन जजेस और मातहत अदलिया से तजावीज़ ली जाएंगी। और जो एलामिया आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया उसके मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जुडिशल कमीशन रूल्स कमेटी का इजलास 16 दिसंबर को हुआ और जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक भी उस इजलास में शरीक थे। जुडिशल कमीशन रूल्स कमेटी के इजलास में अदालतों में जजेस तकरीरी के तरीक़ाकार पर गौर किया जा रहा है और कमेटी ने जजेस तकरीरी के रूल्स में तरमीम के लिए जस्टिस आयशा मलिक जो सुप्रीम कोर्ट की जज हैं और दूसरी जस्टिस मुसरत अली वो भी सुप्रीम कोर्ट की जज हैं, उन दोनों से तजावीज़ मांगी हैं। और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस कौसर सुल्तान से और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ से भी तजावीज़ मांग ली गई हैं। और इस वक्त जो जुडिशल कमीशन की ये कमेटी है उसके सामने जजेस तैनाती के रूल्स में तरमीम जो हैं वो ज़ेर गौर हैं। और ये कमेटी तरमीम के लिए जो कमेटी तश्कील दी गई थी, ये चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के कहने पर दी गई थी और जुडिशल कमीशन ने इसकी मंजूरी दी थी। और ये एक मुस्बत तब्दीली आ रही है। अगर कोई ठोस इसमें आप कह सकते हैं कि तजावीज़ आती हैं और कुछ अमली तौर पर इक़दाम किए जाते हैं, शफाफियत ज़रूर आनी चाहिए। आपको याद होगा जस्टिस उमर अताब बंदयाल का दौर हो, जस्टिस गुलजार का दौर हो, जस्टिस खोसा का या जस्टिस साकिब निसार का, अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का, हमेशा एक बात आप सुनते रहते हैं कि फ़लाँ जज है वो सीनियर नहीं है, वो जूनियर है। सीनियरिटी के असूल को नज़रअंदाज करके लाया गया है। एक कन्वेंशन है, एक रिवायत है सुप्रीम कोर्ट में कि या अदलिया में कि जजेस की जो तैनाती है वो सीनियरिटी के असूल को मद्देनज़र रख कर की जाती है। यानी जो सीनियर जज होता है उसको प्रायोरिटाइज़ किया जाता है, उसको पहले लेकर आया जाता है, एलिवेट कर किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। माजी में हमने देखा कई जजेस साहिबान ने अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कई जजेस की अहलियत, काबिलियत, उनकी जो आप कह सकते हैं कि एक जज के तौर पर साख को ज़ेर गौर कर रखते हुए उन्होंने फ़ैसला किया और कई दफ़ा जूनियर जजेस जो काबिल भी होते हैं, अपराइट होते हैं, उनको लेकर आए। उस पर कई दफ़ा हमने इख्तिलाफ़ात देखे जजेस के दरमियान। अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस मसले को हल करने के लिए ये एक नया तरीक़ाकार अपनाया है कि जुडिशल कमीशन के जो रूल्स हैं उनको अमेंड किया जा रहा है, ताकि हतमी तौर पर यह डिसाइड हो जाएगा। उसके बाद ये बहस ही ख़त्म हो जाएगी कि कोई जज अपनी मर्ज़ी से किसी जज को लेकर आ रहा है। मेरिट के ऊपर जब तमाम चीज़ें होंगी तो फिर शफाफियत भी आएगी। और इसमें यह चीज़ अच्छी है, मुस्बत है कि ख़वातीन जजेस से भी अब आरा ली जा रही हैं, वो भी अपनी राय देंगी, क्योंकि वो भी इक्वल्स हैं इन तमाम जजेस के जो मेल जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और इसमें मज़ीद भी बेहतरी आएगी। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।